नवरात्रि 2025 में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा, पूजन विधि, मंत्र और महत्व। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन कौन सी देवी की पूजा होती है? क्या आप जानते हैं कि इस दिन का विशेष रंग क्या है और क्यों इस रंग में माँ की पूजा करना फलदायी माना जाता है? क्या आपने कभी सुना है कि माँ चंद्रघंटा के सिर पर सजी स्वर्ण घंटा की ध्वनि से ही दुष्ट शक्तियाँ कांप उठती हैं? और क्या आप जानते हैं कि तीसरे दिन की पूजा से जीवन के सारे भय और शत्रु बाधाएं खत्म हो जाते हैं? नवरात्रि 2025 की तिथि और तीसरे दिन का विवरण इस प्रकार है। नवरात्रि 2025 की शुरुआत होगी 22 सितंबर 2025 सोमवार को। तीसरा दिन 24 सितंबर 2025 बुधवार को। इस दिन माँ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप पूज्य है। 2025 में नवरात्रि के तीसरे दिन का शुभ रंग रहेगा पीला। पीला रंग शांति, ऊर्जा और सकारात्मक का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ दुर्गा के 9 रूपों में तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्ण घंटा सजी रहती है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके पास 10 भुजाएं हैं और हर हाथ में शस्त्र या वर मुद्रा है। माँ का वाहन है सिंह, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। माँ का स्वरूप एक और शांत, सौम्य और करुणामयी है, तो दूसरी ओर युद्ध के समय अत्यंत प्रचंड और रौद्र भी। भक्तों के लिए माँ चंद्रघंटा का दर्शन भय और कष्ट मिटाने वाला होता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। एक समय की बात है जब महिषासुर नामक असुर ने अत्याचार की सीमा पार कर दी थी। वह तपस्या करके देवताओं से वर प्राप्त करता है और फिर उन्हीं को सताने लगता है। उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को भगा दिया। देवता असहाय होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तभी तीनों देवों की शक्तियाँ मिलकर एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और उसमें से प्रकट हुई माँ दुर्गा। जब माँ ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया तो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से युक्त स्वर्ण घंटा प्रकट हुआ। उस घंटा की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि महिषासुर की पूरी सेना भयभीत हो गई। दुष्ट असुर धाराशायी होने लगे और देवताओं में नया उत्साह भर गया। माँ चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर सवार होकर असुरों का भीषण संहार किया। उसकी गर्जना और घंटा की ध्वनि ने तीनों लोक में गूंज उठे। आखिरकार माँ ने महिषासुर और उसके दानवों को नाश कर धर्म की रक्षा की। इसलिए माँ का यह स्वरूप कहलाया चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र विशेष शुभ माने जाते हैं। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़काव शुद्धि करें। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। दीपक जलाएं और धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। बेल पत्र, गेंदा और कमल के फूल चढ़ाएं। नैवेद्य में दूध से बनी वस्तुएं जैसे खीर या पायस अर्पित करें। माँ को घंटी बजाकर आरती करें, क्योंकि माँ के स्वरूप में ही माँ के घंटा विशेष महत्व रखता है। पूजा के समय माँ चंद्रघंटा के मंत्र का अवश्य जाप करें। माँ का बीज मंत्र ओम इम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। माँ का इन मंत्रों से माँ का जाप करें। शत्रु भय। माँ के इन मंत्रों के जाप से शत्रु भय समाप्त होता है। मानसिक शांति मिलती है और जीवन में नई ऊर्जा का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा का महत्व। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी भय दूर होते हैं। यह स्वरूप शांति और करुणा और पराक्रम का संगम है। जिनके जीवन में निरंतर बाधाएं आती हैं, उनके लिए यह पूजा बहुत लाभकारी है। भूत प्रेत बाधाएं और बुरी शक्ति भी माँ की कृपा से नष्ट होती है। माँ अपने भक्तों को साहस और आत्मविश्वास देती है। परिवार में शांति, प्रेम बना रहता है। सोचिए, जब एक साधारण माँ अपने बच्चे को हर डर से बचाती है, तो माँ दुर्गा, माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को क्यों नहीं बचाएगी।
उनके सिर पर सजी स्वर्णिक घंटा केवल सजावट नहीं, बल्कि यह संकेत है कि जैसे ही भक्त माँ को पुकारेगा, माँ अपनी घंटा की ध्वनि से हर दुष्ट शक्ति को परास्त कर देगी। क्या आपको नहीं लगता कि जब जीवन कठिन हो, जब रास्ते अंधकारमय हों, तब माँ चंद्रघंटा के मंत्र और उनकी आराधना हमें नई रोशनी देते हैं। जीवन में भय पर विजय पाना है, माँ का संदेश अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ा होना होता है और परिवार व समाज में शांति बनाए रखनी है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में बुरी शक्तियों का अंत होता है, उसका भय दूर होता है और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अगर माँ चंद्रघंटा की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो आज ही माँ से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन से भय मिटाए और शांति व साहस दे। माँ चंद्रघंटा से जुड़ी मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ। कहा जाता है कि एक छोटे से गांव में एक किसान बहुत भयभीत जीवन जीता था। उसकी फसलें बार बार नष्ट हो जाती और उसे लगता कि कोई दुष्ट शक्ति उसके खेतों में बाधा डालती है। नवरात्रि के तीसरे दिन उसने पहली बार माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे नियम से की। उसने माँ को दूध से बनी खीर चढ़ाई और आरती के समय घंटी बजाकर जय माँ चंद्रघंटा का जाप किया। कुछ ही दिनों बाद उसकी फसलें हरी भरी होने लगी और गांव वालों ने देखा कि उसके खेतों के चारों ओर मानो कोई अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया हो। तभी से लोग मानने लगे कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बुरी शक्तियों का अंत होता है और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा ही एक और अनुभव मैं आपको बताती हूँ। पुराने समय में एक सैनिक युद्ध में जा रहा था। वह डर से कांप रहा था क्योंकि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। उसकी माँ ने विदाई के समय उसके गले में माँ चंद्रघंटा का चित्र लटका दिया और कहा, बेटा, युद्ध भूमि में जब भी डर लगे तो माँ चंद्रघंटा का नाम ले लेना और मन ही मन उनकी घंटी की ध्वनि को सुनना। युद्ध में जब उस सैनिक को लगा कि वह अब हार जाएगा, उसने आंखें बंद करके माँ को पुकारा। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसके चारों ओर घंटा की प्रचंड ध्वनि गूंज रही है और उसका साहस दोगुना हो गया। वह युद्ध जीतकर लौटा और मानने लगा कि माँ चंद्रघंटा हर भक्त को साहस और विजय प्रदान करती है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे एक बार एक साधक कई वर्षों तक ध्यान करता रहा, लेकिन उसके मन में बार बार भय उत्पन्न होता गया। कभी उसे अंधेरे से डर लगता, कभी जंगल में भटकते समय दुष्ट शक्तियां परेशान करती। एक दिन उसके गुरु ने उसे बताया, बेटा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की साधना करें। उनकी घंटा की ध्वनि में इतनी शक्ति है कि भय की जड़ ही कट जाती है। साधक ने पूरे विधि विधान से माँ का पूजन किया और मंत्र जप करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका मन इतना शांत हो गया कि उसे अब किसी भी स्थिति में डर नहीं लगता था। तब से माना जाने लगा कि माँ चंद्रघंटा भय मिटाने वाली और मन को स्थिर कर देने वाली देवी है। अगर माँ चंद्रघंटा की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो आज से ही माँ से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन से भय मिटाए और शांति और साहस दे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माँ चंद्रघंटा, ताकि पूरा कमेंट सेक्शन माँ के नाम से गूंज उठे। बोलिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते शिव। हर हर महादेव शंभु।